तो जैसा कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका निर्देशांक ज्यामिति। ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक है, बहुत ही शानदार। इसके जो आपके प्रश्न होते हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल जो है दोस्तों हम इसको जीरो टू हीरो लेवल पढ़ेंगे, हर एक छोटी चीज़ को अच्छे तरीके से जो है दोस्तों हम इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपका इसका जो बेसिक थ्योरी होता है वो समझेंगे। उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले तो इनमें जो आपको पता हुआ कि कोई भी कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कोई भी बिंदु, तो वो उसके अलावा जो आपके पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक, उसके अलावा जो आपका स्लोप होता है दोस्तों जिसको कि आप क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं, और उसके बाद जो आपका अंत्य विभाजन, बाह्य विभाजन, और इसमें जो आपका केंद्रक भी बनते हैं क्योंकि इसमें त्रिभुज बनता है तो इसमें केंद्र, आपके अंत्य केंद्र, सब कुछ का हम जो है दोस्तों इसमें जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे तो पहले तो आपको पता होगा कोई भी दो लाइनें होती हैं लंबवत, जिनमें हम ये जो आपकी लाइन इस प्रकार से डली हुई होती है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक्स अक्ष कहते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस। उसके अलावा इसको जो हम एक्स डैश कहते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको बाई एक्सिस कहते हैं, इंग्लिश की बात करें तो बाई एक्सिस, और इसको हम बाई डैश कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि ये जो लाइनें होती हैं और जहाँ पर ये जो टच करती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको मूल बिंदु, जो कि यहाँ पर 0 0 पर होता है। 0 0 पर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता हुआ दोस्तों कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पर आपका x है, यहाँ b है, बाई है, यानी ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि x को लिखा जाता है और जो बाई होती है उसको बाद में लिखा जाता है। यानी कोई भी ये जो आपका पॉइंट है, अभी जो सब कुछ बताऊँगा, तो ये जो क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो ये जो लाइन है दोस्तों यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद कर रही है, इससे आप इस तरफ जाएं तो ये एक्स एक्सिस है यानी कि एक्स अक्ष है, और इसमें सभी वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, प्लस में होंगी। सभी वैल्यू, सभी जो मान होंगे दोस्तों ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, और सभी वैल्यू प्लस में होंगी। और इसी एक्स पर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू शुरू होंगी आपकी माइनस से शुरू होंगी, यानी -3 -4, और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, आपका अनंत तक जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट तक। उसके बाद जो है दोस्तों ये जो आपका क्या होता है, बाई एक्सेस होता है। बाई एक्सेस से जो आप यहाँ पर नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर सभी वैल्यू किस में होंगी, आपकी माइनस में होंगी। इस प्रकार से ये सभी वैल्यू किस में है दोस्तों, माइनस में, और ये भी कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी, यानी कि अनंत तक जाएंगी। अब जो है दोस्तों आप इस तरफ जो देखें, ये जो आपका क्या है, बाई है, बाई ऊपर में जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर सभी वैल्यू क्या होती हैं, प्लस में होती हैं, यानी ये सभी वैल्यू किस में होंगी दोस्तों, आपकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, यानी कि +1, +2, +3, +4। ये भी कहाँ तक जाएगा, आपका अनंत तक जाता है, यानी कि इनफाइनाइट तक। अब क्या होगा दोस्तों कि अब यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाएगा, जैसे कि मैं बात करूँ कि ये जो पॉइंट है तो इसकी मेरे को एक्स एक्सिस से और आपका बाई एक्सिस से दोनों से दूरी बताइए, तो ये आपसे पूछेगा। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर देता हूँ, और वो यहाँ पर क्लियर क्या कर देता हूँ कि ये जो आपका यहाँ पर क्वाड्रेंट होता है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है दोस्तों आपका सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, और ये जो होता है आपका यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो आपका कौन सा होता है, चतुर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसमें। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, इसमें दोनों वैल्यू जो होती हैं, यानी कि यहाँ पर बात करूँ ये जो आपका क्या है, पी है, तो पी पे ये जो आपका पॉइंट है तो यहाँ पर आपका एक्स आएगा, वाई आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्स आएगा, वाई जो है बाद में आता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर दोस्तों दोनों जो वैल्यू होती हैं वो किस में होती हैं, प्लस में होती हैं। अब प्लस में क्यों होती हैं, क्योंकि ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, तो दोनों वैल्यू जो होंगी वो आपकी प्लस में होंगी। उसके बाद आप इसमें आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका एक्स क्या होता है दोस्तों, माइनस में होता है, यानी एक्स माइनस में होगा, और वाई जो आपका प्लस में होगा। तो ये जो आपका इसमें क्या होते हैं दोस्तों, आपका माइनस प्लस होते हैं। उसके बाद इसमें देखें तो दोस्तों ए भी लाइन माइनस में, ए भी लाइन माइनस में है, तो इसमें आपका एक्स भी जो है दोस्तों आपका क्या होगा, एक्स भी माइनस में होगा और वाई भी माइनस में होगा, यानी कि इस प्रकार से। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में, तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि ए जो आपका क्या है, पॉजिटिव है, ए लेकिन ए नेगेटिव है, तो एक्स जो होगा दोस्तों वो पॉजिटिव होगा और वाई जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि प्लस और माइनस। तो यहाँ पर ए फंडा होता है, बिल्कुल क्लियर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ से आपका डायरेक्ट इतने सिंपल दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी वैल्यू, जैसे कि आपको दे देगा यहाँ पर, और दे क्या देगा कि बताइए कि -5 और -3 बताइए किस क्वाड्रेंट में निहित हैं, किस क्वाड्रेंट में स्थित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स भी माइनस में जिसमें और वाई भी माइनस में,
तो यह तो दोस्तों हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं इनमें ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट टिक कर देना है। तो बिल्कुल दोस्तों इस प्रकार के इतने इतने सिंपल क्वेश्चन भी जो है दोस्तों यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब क्या होता है, कभी जो आपको दोस्तों एक्स देगा, कभी वाई देगा, और आपको यहाँ पर कन्फ्यूज किया जाएगा कि आपका देगा यहाँ पर भुजांक, उसके अलावा कोटि। ये क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं होते हैं, ये जो इसमें एक्स एक्सेस होता है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, आपका भुजांक कहते हैं, भुजांक। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोटि कहते हैं। चलिए यहाँ पर और अच्छे से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर आपके यहाँ पर समझ में नहीं आया दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, आपको पता होगा, इसमें दोनों वैल्यू जो आपकी किस में होती हैं दोस्तों, माइनस में होती हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों एक्स, एक होती है वाई। एक्स को दोस्तों हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं दोस्तों, एब्सिसा। वाई को बात करें इंग्लिश में तो कहते हैं ऑर्डिनेट। अब दोस्तों ऑर्डिनेट यानी कि ये जो क्या होता है आपका कोटि होता है, इसको हिंदी में कोटि कहते हैं, और इसको कहते हैं दोस्तों भुज, या फिर इसको ही को कहते हैं आपका भुजांक, भुज या फिर आपका भुजांक। दोनों ही नाम जो है दोस्तों इसी के होते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भुजांक कहे तो आपका वाई, कोटि कहे तो आपका आपका भुजांक कहे तो एक्स, कोटि कहे तो वाई। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्ट किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको साफ करता हूँ और यहाँ पर आपसे पूछता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे देगा कि यहाँ पर निर्देशांक बताइए कि -5 और 4 किस क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट में निहित हैं या फिर स्थित हैं दोस्तों। इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे देता हूँ आपका दोस्तों, यहाँ पर 3 और 4 किस क्वाड्रेंट में स्थित हैं या फिर निहित हैं दोस्तों, एक ही बात है। उसके अलावा मैं यहाँ पर दोस्तों कहूँ कि बताइए कि 7, 3 में भुजांक क्या है। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँ 11, 17 में कोटि क्या है। 11, 17 में दोस्तों यहाँ पर आपका कोटि बताएं, कोटि क्या होगा दोस्तों, इसमें भुजांक क्या होगा। तो दोनों चीज़ जो दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर की थी। उसके अलावा यह भी क्लियर किया था कि किस क्वाड्रेंट में प्लस माइनस आता है, किस क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आता है, किस क्वाड्रेंट में प्लस प्लस और किस क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। तो यहाँ पर चलिए मैं एक बार और जो है दोस्तों यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ये क्या होते हैं दोस्तों, क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता हुआ एक्स अक्ष होता है, यहाँ की बात करें तो एक्स एक्सिस, यहाँ की बात करें तो दोस्तों वाई अक्ष, और यहाँ की बात करें तो आपका वाई डैश। इसकी बात करें तो दोनों वैल्यू जो होती हैं दोस्तों प्लस प्लस में होती हैं, यानी एक्स भी प्लस में होगा और आपका वाई भी प्लस में होगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको ध्यान रखना है। दोनों वैल्यू किस में होंगी, प्लस में। यहाँ की बात करें तो एक आपकी एक्स जो है माइनस में होगी, वाई जो आपकी प्लस में होगी। यहाँ की बात करें तो एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें दोस्तों आपका प्लस में होगी और ए जो वैल्यू माइनस में होगी, यानी एक्स जो होगी प्लस में, वाई जो होगी माइनस में। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि आपका -3 आपका -5 और 4। तो एक्स जो है वो आपकी माइनस होनी चाहिए और वाई जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में। तो ये जो वैल्यू दोस्तों आपके सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, यानी इसका जो उत्तर क्या होगा दोस्तों, आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि आपका द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, 3 और 4 दोनों वैल्यू पॉजिटिव में हैं, दोनों वैल्यू प्लस में हैं। दोनों वैल्यू प्लस में होती है तो आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यानी इसका जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल आपको यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है दोस्तों नहीं होगी। उसके बाद जो है दोस्तों आपको दिया गया है, आपका यहाँ पर पूछा है भुजांक। क्या पूछा है, आपका भुजांक। और मैंने एक चीज़ जो है दोस्तों आपको पहले ही की है कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेट है, कोई भी आपके यहाँ पर दोस्तों निर्देशांक है, तो इसमें जो आपका एक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको भुजांक कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका कोटि कहते हैं। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ पर पता चलेगी कि जो सिर्फ सबसे पहले लिखा होता है वो एक्स होता है, बाद में लिखा होता है वो वाई होता है। उसके बाद जो आपका एक्स सबसे पहले एक्स, बाद में वाई। पूछा क्या है, भुजांक। भुजांक क्या होता है, एक्स। एक्स कितने क्या है, 7। तो इसमें जो आपका भुजांक होगा दोस्तों वो कितना होगा,
वो यहाँ पर आपका 7 होगा, यानी कि 7। इसमें क्या पूछा है, कोटि। कोटि क्या होता है दोस्तों, कोटि आपका 22 होता है। तो इसमें ये जो आपका x हो गया, यह 22 हो गया, तो इसमें कोटि कितना होगा दोस्तों, वो आपका 17 होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर ये जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट बनता है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों, ध्रुवीय निर्देशांक। तो ध्रुवीय निर्देशांकों को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में हम सभी प्रकार के दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके अलावा कोई भी आपको लाइन दी जाएगी उस लाइन के बीच की दूरी, और आपके जो निर्देशांक होंगे यानी कि आपका जो सेंट्रॉइड बनता है केंद्र, उसके बाद जो आपका अंत्य विभाजन, बाह्य विभाजन, सब कुछ जो दोस्तों हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो आपका क्या है, ये जो दोस्तों इस प्रकार से क्वाड्रेंट बनते हैं, यानी कि आपका चतुर्थांश बनते हैं। तो दोस्तों ये जो आपकी लाइन क्या होती है दोस्तों, आपकी पॉजिटिव एक्स होती है, यानी कि प्लस वाली एक्स होती है। इस तरफ जाएंगे तो दोस्तों माइनस वाली एक्स होती है। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरफ जाएंगे तो प्लस में बाई, इस तरफ जाएंगे तो आपका माइनस में बाई। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी बिंदु दिया जाए, तो ये जो बिंदु की दूरी यहाँ से, उसके अलावा ये जो बिंदु की दूरी है यहाँ से, इसमें भी आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो आपका एक्स अक्ष पर जो दूरी दोस्तों चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। और जो दूरी हम वाई अक्ष पर चलते हैं, यहाँ पर वाई अक्ष पर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। यानी कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी एक्स कहलाती है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी वाई कहलाती है। अब एक चीज़ जो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका क्या होता है, मूल बिंदु होते हैं, और मूल बिंदु तो आपको पता है कि 0 0 होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक्स होगा वो भी 0 होगा और वाई भी होगा वो भी 0। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर कर लेनी चाहिए, और वो चीज़ जो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है कि एक्स अक्ष पर, यानी कि दोस्तों आपका एक्स अक्ष पर जो वाई होता है वो 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, 0 होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो वाई अक्ष होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, जब मैं आपको आगे यहाँ पर बताऊंगा तो यहाँ पर जो यूज होंगे ये जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। यानी वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप इस प्रकार से जो है दोस्तों याद कर सकते हैं। अब कैसे होता है चलिए हम यहाँ पर दोस्तों समझते हैं। एक क्या है दोस्तों आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। क्या है क्वाड्रेंट सिस्टम। एक क्या है दोस्तों आपका क्या कहलाता है, एक बाई कहलाता है, यानी कि दोस्तों इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आपका ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये क्या होता है दोस्तों आपका एक्स होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं आपका एबसीसा। क्या कहते हैं दोस्तों आपका एबसीसा। इसको बात करें तो यहाँ पर आपका क्या कहते हैं कोटि, और इसको बात करें तो क्या कहते हैं आपका भुजांक। कोटि और भुजांक बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर है। अब जो दोस्तों ये जो आपका क्या है एक्स एक्सिस है, क्या है दोस्तों एक्स अक्ष है। यहाँ पर दोस्तों मार्कर सही नहीं चल रहा है, यानी कि ये जो क्या है आपका एक्स अक्ष है। तो जो एक्स अक्ष है दोस्तों, इस पर जो बाई आ रहा है यहाँ पर, तो बाई तो आपका यहाँ पर ही मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है आपका, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर तो दोस्तों एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका एक्स जो है यहाँ से गया, तो एक्स अक्ष है दोस्तों। एक्स अक्ष पर जो वाई होता है, यानी एक्स ये जो आपका यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, ये जो आपका कोई भी लाइन जो आपको यहाँ पर दी जाएगी तो उसका आपको समीकरण दिया जाएगा। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर बात करें, ये जो आपका क्या है दूरी है, तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्स होगा, एक्स की कोई भी दूरी होगी, लेकिन बाई जो होगा वो बाई तो 0 ही होगा। यानी एक्स अक्ष पर बाई तो 0 ही होगा। यहाँ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक्स 0 होगा, लेकिन बाई की कोई जो है दोस्तों वैल्यू दी गई होगी। यानी कि बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर है कि एक्स अक्ष पर बाई 0 होता है और बाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो दोस्तों हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँगा कि कभी जो आपको यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया जाएगा और उस पॉइंट की दूरी आपको एक्स अक्ष से भी पूछी जा सकती है और आपके वाई अक्ष से भी पूछी जा सकती है, और जो आपका मूल बिंदु होता है, यानी कि वहाँ से भी आपका जो ओरिजिन होता है, यानी कि मूल बिंदु, वहाँ से भी दूरी पूछी जा सकती है। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका मैं दे दूँ आपको दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पर क्या है, कोई भी सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका बिंदु क्या है, बिंदु P है, जिस पे आपका 3 और 4 हैं। 3 और 4 का मतलब आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ये जो आपका क्या है, सबसे पहले x आता है, तो x पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर आपका 3 है। x पर कितना है, 3 है। और ये जो आपका क्या है, y है, y यहाँ पर आएगा दोस्तों 4। तो यहाँ पर इस दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पॉइंट बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं कोई पॉइंट लिख दूँ आपका 7 8। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7 है, क्या है 7, तो इसको आप मिलाएंगे सीधा। ये जो आपका सबसे पहले आपको x लिखा जाता है, यानी कि x,
एक्स लिखा जाता है, एक्स इसमें यहाँ पर आपका 7 है। उसके बाद आएगा वाई, वाई जो है दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 है, यानी कि वाई 8। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो बिंदु है, ये बिंदु की दूरी आपको यहाँ पर एक्स वाई अक्ष से भी पूछी जा सकती है, एक्स अक्ष से भी पूछी जा सकती है। उसके बाद जो है दोस्तों ये जो डिस्टेंस है वो आपकी ओरिजिन यानी कि आपका मूल बिंदु से भी पूछी जा सकती है, यानी कि आपका मूल बिंदु से दूरी भी पूछी जा सकती है। अब क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम बारी बारी क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आपका यही है, छोटा छोटा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बनाकर अच्छे से समझा रहा हूँ, यानी कि आपका 11 है, आपका 13। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को बाई अक्ष से दूरी बताइए, बाई अक्ष से दूरी, और जो है दोस्तों आपका एक्स अक्ष से दूरी, दोनों ही बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता हुआ, सबसे पहले क्या आता है, एक्स आता है, उसके बाद में क्या आता है आपका वाई आता है। तो ये जो आपकी वैल्यू किसकी है, एक्स की है, ये जो वैल्यू किसकी है, वाई की है। तो एक्स अक्ष पर जो दूरी चली गई दोस्तों यहाँ पर आपका 11 है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है दोस्तों, आपका 11 है। कितनी है दोस्तों यहाँ पर आपका, ये जो आपका डिस्टेंस है ये जो 11 है। अब ये जो आपकी किसकी वैल्यू है, वाई की है। वाई तो दोस्तों यहाँ पर होता है, ये जो आपका वैल्यू वाई की है, वाई यहाँ पर सपोज कीजिए 13 आपका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछी है, यानी इन दोनों को आप मिलाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। अब क्या पूछा है, वाई अक्ष से दूरी। तो ये जो आपका यहाँ पर वाई है, वाई अक्ष से दूरी देखे हैं, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, 11 है। उसके अलावा एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष तो दोस्तों आपका यहाँ पर ए है, और वाई जो आपका ये जो पॉइंट है आपके यहाँ पर है। तो ये जो दूरी है दोस्तों यहाँ पर आपकी यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी कितनी है, 13 है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स अक्ष से कितनी दूर पर होगा, 13 आपकी मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर होती है, हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ए भी आपका दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाए किससे, मूल बिंदु से, यानी कि ओरिजिन से। जब मूल बिंदु से यहाँ पर आपका पूछा जाता है, जैसे कि कोई भी बिंदु दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बात करूँ, बिंदु पी है 3 पे और 4 पे, इसी को लेकर मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से। 3 और 4 आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी बताएं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट बना लेना है। आगे जाकर दोस्तों इसको भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपकी इस पर जो प्रैक्टिस जो अच्छी हो जाएगी तो इसकी भी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है, बिल्कुल क्लियर। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी दोस्तों यहाँ पर क्या कहलाती है, आपकी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी यहाँ पर जो एक्स कहलाती है, यानी कि ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 3 है। उसके अलावा जो वाई अक्ष है, क्या है दोस्तों आपका वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पर जो चली गई दूरी वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपका वाई कहलाती है। और इन दोनों को आपको आगे तक खींचना है, इसको खींचेंगे इस तक। तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेगी दोस्तों, यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आपकी 3 और 4 है, जो कि आपकी पहले ही दी गई है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 और 4 है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपको डायरेक्ट दूरी यहाँ से भी पूछ सकता है, तो भी आप बता सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर आगे बता दिया है। यहाँ से दूरी यहाँ की पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपको डायरेक्ट दूरी जो पूछी जाती है मूल बिंदु से, ये जो आपका क्या है यहाँ पर मूल बिंदु है, यानी कि ओरिजिन है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि इसकी भी वैल्यू जो है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आर दे देता हूँ। क्या दे दिया मैंने, आर। तो मेरे को दोस्तों ये जो आपकी आर की डिस्टेंस है वो पता करनी हो तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो आपकी दूरी क्या है, एक्स है, और यहाँ पर ये जो दूरी क्या कहलाएगी, आपकी वाई कहलाएगी। यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स। तो दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आपका वाई स्क्वायर आपको कर देना है। आपका जो क्वेश्चन की जो आंसर है, जो दूरी है, वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दोस्तों निकल करके आ जाएगी। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका एक्स 3 था, वाई 4 था, यानी आर बराबर दूरी जो आपको पूछी है तो 3 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस में वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। आर बराबर दोनों को जो है दोस्तों, जब आपको यहाँ पर जोड़ें तो कितना आएगा, 25, यानी ये कितना निकल करके आएगा, 5। आर की जो वैल्यू कितनी आई है, वो आपकी 5 है। तो यहाँ पर जो ये जो दूरी है दोस्तों, आर की दूरी वो कितनी है, 5 है, यानी कि 5 निकल करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई। चलिए एक एग्जांपल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ। चलिए मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो दूरी है, यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका दूरी है वो कितनी है, 5 और 12 कितनी है, और 5 और 12। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए मैं इधर जो है दोस्तों इसको हटा देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ।
यहाँ पर जो है दोस्तों आपकी क्या है, कोई भी आपका क्वाड्रेंट है, और ये जो दूरी है दोस्तों 5, 12 पर ये जो बिंदु मिल रहे हैं, यानी कि ये जो आपका सबसे पहले क्या आएगा, x आएगा, उसके बाद में आपका क्या आएगा, y आएगा। बिल्कुल क्लियर। तो ये जो आपका सबसे पहले x है, x पर जो कितना है दोस्तों 5 है, और ये जो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर चलिए 5 है, और ये जो यहाँ पर दोस्तों 12 है, जो कि किसकी वैल्यू है, y की 12। तो ये दोनों जो है दोस्तों जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, इस बिंदु की जो वैल्यू है वो 5 और 12 है। अब यहाँ पर दोस्तों मूल बिंदु आपका यह है, मूल बिंदु से जो दूरी पूछी जाएगी, मूल बिंदु से जो दूरी, इसकी चलिए वैल्यू मान लेते हैं कि r है। अब मेरे को r की जो वैल्यू बताइए कि मूल बिंदु से जो आपका पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा r की वैल्यू, मेरे को पता है कि फॉर्मूला होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उससे निकल आती है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जो कि दोस्तों ये बात करें हम यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आपका r की वैल्यू निकलेगी, तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, बराबर में इनको जोड़ेंगे तो 169 आएगा, जो कि किसका वर्ग होता है, 13 का। तो मेरे को जो r की वैल्यू है, जो r की वैल्यू है, यानी कि मूल बिंदु से जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, वो आपकी 13 है। बिल्कुल आपको दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि किसी भी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आया आपसे गलत नहीं होगा, जो कि मैंने अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसको मिस नहीं कर सकते। क्या होता है दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कि दोस्तों क्या होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट, जिसको कि क्या कहते हैं दोस्तों हम यहाँ पर ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं इनको हम। पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि आपका दोस्तों ध्रुवीय निर्देशांक। अब ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए मैं आपको कोई भी दूरी ना दूं, बस मेरे दो आपको यहाँ पर पॉइंट दे दूं कि बताइए मेरी जो दूरी है 5, 4 पर, इस पर दोस्तों मैं खड़ा हूँ, जो मेरी लोकेशन है वो आपकी यहाँ पर है। तो मेरे को बताइए कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कहाँ पर खड़ा हूँ। तो एक तरीका होता है कि आप जो है दोस्तों यहाँ पर बना लीजिए, और आपको पता है कि x कहाँ पर आता है, एक x में, यानी x माइनस में, y प्लस में। तो मेरे को पता है कि ये जो इसमें आता है, तो यहाँ पर ये जो क्या है x है, तो मैं इससे 5 जाऊँगा, यानी कि यहाँ तक 5। मेरे को पता है क्या है, y है, तो y जो है दोस्तों मैं यहाँ पर 4 जाऊँगा, इन दोनों को मिलाऊँगा, तो जो मेरी लोकेशन है वो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यानी कि बिल्कुल पता चल गई। लेकिन जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं वो यह कहते हैं कि हमको इस प्रकार से दूरी नहीं चाहिए, हमको दूरी चाहिए दोस्तों कि हमको आपको दूरी भी पता चल जाए, और वहाँ पर जो कोण बनता है, जो एंगल बनेगा वह भी हमको पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पर आपको कितना है, जैसे कि मैं बात करूँ 6, 8, क्या है 6 है 8 है, तो यहाँ पर जो आपका 6 इसको मिलाएंगे, यहाँ पर जो दोस्तों ये जो आपकी दूरी 8 है, तो यहाँ पर तो ये जो आपका दूरी है, दूरी तो आपको बतानी ही बतानी है, इसके साथ में जो एंगल भी बताने आए कि कितने डिग्री के कोण पर ये जो यहाँ पर आपका खड़े हैं, कितने डिग्री के कोण पर आपका बैठे हैं, तो ये मेरे को आपको कोण भी बताना है। तो एक क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट होता है, ध्रुवीय निर्देशांक जिसको कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों समझते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी पॉइंट देने की बात करूँ, जैसे कि दोस्तों ध्रुवीय निर्देशांक मैं आपको दे दूँ 1, रूट में आपका 3। अब मेरे को दोस्तों यहाँ पर आपका दोनों के जो निर्देशांक होते हैं, जो दूरी है वो मेरे को बताइए, जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो भी मेरे को बताना है। तो सबसे पहले मेरे को दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, इस प्रकार से क्वाड्रेंट बनाइए, यानी कि चतुर्थांश। तो यहाँ पर सबसे पहले x आता है, यानी कि आपका x अक्ष पर चली गई दूरी आपकी यह हो गई। उसके अलावा एक क्या है, y है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका दूरी हो जाएगी √3। दोनों को जब दोस्तों यहाँ पर मिलाएंगे तो प्रतिच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर जो दूरी है दोस्तों एक क्या है, r है। तो सबसे पहले तो आपकी ये जो दूरी होती है वो पता करनी होती है। अब दूरी पता करने के लिए मेरे को पता है कि फॉर्मूला होता है r बराबर में x² प्लस में आपका y²। तो r बराबर में x की वैल्यू कितनी है, 1, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, प्लस में आपका y की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। अब कैसे आएगा दोस्तों, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। जब दोस्तों इस प्रकार से करें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो दोस्तों तो यहाँ पर आपका बाहर 3 ही निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा आपका दोस्तों, 3 ही निकल करके आएगा। तो यहाँ पर एक कितना आ जाएगा, r बराबर में आपका 4। 4 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, 4 किसका रूट होता है आपका, 2 का। तो यहाँ पर 2 निकल गई, यानी कि इसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई, वो आपकी 2 हो गई। तो आपको ये जो 2 तो बतानी ही बतानी है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ से अब बात करूँ पोलर कोऑर्डिनेट,
पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि दोस्तों ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। और ध्रुवीय निर्देशांक दोस्तों मेरे को बताने होते हैं तो मेरे को आर कोस थीटा, आर साइन थीटा दोनों चीज़ बतानी होती हैं, यह इसकी ट्रिक होती है। अब आर की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 2 है, यानी कि। और एक चीज़ आपको और पता होगी दोस्तों, जब आपने हाइट और डिस्टेंस पढ़ी होगी तो थोड़ा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कोई भी यहाँ पर जो है दोस्तों एंगल बनता है, यानी कि कोण बनता है। चलिए इसको हटा के, हाइट और डिस्टेंस में क्या होता है, एक समकोण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका कोण 30 आपका यहाँ पर होता है। चलिए बात करें हम 30 डिग्री का, तो ये जो आपका फिक्स है 90 का होता है, यह 60 का होगा फिर। तो 90 के सामने हमेशा 2 होती है, 30 के सामने हमेशा 1 होती है, और इसके सामने हमेशा √3 होती है। बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके अलावा दूसरा बनता है कि यहाँ पर दोस्तों आपका 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ 45 है, तो आपका यहाँ पर भी 45 होगा, यानी कि ये दूरी कितनी होगी, आपका √2 होती है, ये दूरी 1 होती है और ये दूरी 1 होती है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। और जो ज़्यादातर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी जो दोस्तों प्रश्न पूछता है, तो इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट बेस पर आपके जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो पूछ लेता है। अगर वो भी ना दे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि टेन थीटा से हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, आपका लंब बट्टे में आधार होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। तो टेन थीटा से हम बिल्कुल ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, इसको साफ करता हूँ, तो मेरे को पता चलेगा, यानी कि कोण यहाँ पर आपका कितना, ये जो दूरी कितनी है, √3 है। यहाँ पर दोस्तों आपका 1 है, तो ये जो आपका 1 होता है वो किसके सामने होता है, 30 के। तो यहाँ पर ये जो दूरी कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का बन ही रहा था। तो आर की जो वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पर कितनी है, 2 है। उसके अलावा कोस थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है, वो यहाँ पर आपका कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 का, 60 डिग्री। उसके अलावा यहाँ पर पूछे आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा है, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों, ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं, कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मैं आपका उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है दोस्तों इसमें नहीं होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, एक चीज़ आपको यहाँ पर और देखने के लिए मिलती है, और वो क्या देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जिसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप यानी कि दोस्तों आपका ढाल। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका ढाल की थोड़ी मैं जिक्र कर लेता हूँ यहाँ पर, कि जो ढाल होता है उससे पहले दोस्तों जो आपकी विभाजन होते हैं, चलिए मैं विभाजन देख लेता हूँ, यानी कि डिवीज़न। और विभाजन क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपकी ए लाइन है, तो एक तो होता है दोस्तों यहाँ पर कि अंदर ही अंदर इसका विभाजन कर दे, यानी कि इसको 2 भागों में बांट दे, यानी ए और बी। एम नाम का कोई भी व्यक्ति इसको अंदर ही अंदर बांट दे। उसके अलावा एक होता है कि ए लाइन है, ए यहाँ से लेकर बी तक, और कोई बाहर बैठा व्यक्ति इनको मैनेज करे, यानी कि बांट दे। तो यहाँ पर बिंदु पी पर जो है दोस्तों ये दोनों मिले। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, इसको अंतः विभाजन कहते हैं, अंतः विभाजन। और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम बाह्य विभाजन, यानी एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। दोनों के ही आपके यहाँ पर सूत्र निकलते हैं। सूत्र क्या निकलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये जो आपका दोस्तों x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों आपको ये जो P पे मिलते हैं, तो यहाँ ये जो आपकी दूरी है वो MN है। यहाँ की बात करें तो दोस्तों आपका एक इसी प्रकार से भी यहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो x की वैल्यू पूछे, तो यहाँ पर आपका mx2 यानी कि सॉरी आपका mx2 प्लस में आपका nx1 डिवाइडेड में आपका m प्लस में आपका n। तो इससे जो आपकी होती है x की वैल्यू निकलती है। उसके अलावा यहाँ पर y देखें तो y m2 प्लस में आपका दोस्तों यहाँ पर आपका निकल करके आता है दोस्तों, यानी कि आपका y m1 डिवाइडेड में आपका क्या आता है, m प्लस में आपका n। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका सॉरी ये जो आपका मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर आपका क्या आता है, आपका यहाँ पर जो आता है दोस्तों आपका m/2 n/1। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपके फॉर्मूले बनते हैं। इसमें फॉर्मूले दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से बनते हैं, यानी mx2 माइनस में आपका nx1 डिवाइडेड में आपका m माइनस में n, इस प्रकार से बनते हैं। उसके अलावा y का इसमें आपका m/2 माइनस में आपका n/1 डिवाइडेड में आपका m माइनस में n।
तो इस प्रकार से इसमें भी फॉर्मूले बनते हैं, दोनों फॉर्मूले से दोनों जो है दोस्तों सॉल्व किए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको दोस्तों मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिए। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आपको खुद दे देता हूँ। यानी कि जैसे सपोज कीजिए आपको क्या पूछे दोस्तों, एक और एक दोनों का दोस्तों आपको ध्रुवीय निर्देशांक पूछे। ध्रुवीय निर्देशांक बताइए इसका, क्या बताइए, ध्रुवीय निर्देशांक। अब ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, ध्रुवीय निर्देशांक बताएं। ध्रुवीय निर्देशांक मैंने आपको बताई कि दूरी तो आपको बतानी ही बतानी है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एक और एक यहाँ पर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। दूरी के साथ साथ जो कोण बनता है, जो एंगल होता है, वह भी आपको बताना है। एक चीज़ जो है दोस्तों मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर आपका कोण 45 का है और यहाँ पर भी कोण 45 का है। तो ये जो दूरी होगी एक होगी, ये भी एक होगी और आगे की √2 होगी, यानी कि 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपका दूरी कितनी है, एक है, ये भी दूरी कितनी है, एक है। तो आपका गारंटी है कि ये दूरी √2 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोण बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। और ध्रुवीय निर्देशांक हमेशा आपको पता है कि दोस्तों आपका r cos थीटा, r sin थीटा, दोनों चीज़ों पर आप हम जो निकालते हैं। तो r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपका √2 है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। उसके अलावा r की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपकी √2 है। साइन की जो वैल्यू है, साइन 45 डिग्री है। तो बिल्कुल दोस्तों जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं वो भी आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों क्लास नगर इंस्टीट्यूट, उस पर मैथ को अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।